बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको चांद मुबारक हो जी। मियाँ घर पे हैं, कहीं निकल ना जाएं तो पहले मेहंदी लगवा के फ़ौरन मियाँ को पकड़ते हैं, तो दरवाज़ा खटकाते हैं तो मियाँ के आज मियाँ से बहुत ज़्यादा पैसे लेने हैं। तो चीज़ें हमारे पास अच्छी है कोई नहीं, तो मियाँ जो है ना सुनते नहीं हमारी बात। तो देख रहे हैं दरवाज़ा खटका रहे हैं, खोल नहीं रही है। मेरा बेबी के काम है, दरवाज़ा बंद करके आगे खड़ा हुआ है। कितने बाप के हमदर्दी होते हैं बच्चे, है ना। खोल दे। मुझे मुझे ईद चाहिए। मुझे नहीं पता, चांद रात होती है कोई 100 चीज़ लेके आनी है। देखो ये हमारे पास ये सारी चीज़ें लोकल है। मेरे घर वालों को समझ ही नहीं लगती कि हम इस गरीबनी को कुछ दे दें कि ताकि अपने लिए कुछ ले दें। मुझे 3,000 दें, 4,000 दें, 5,000 दें, लेकिन मुझे कुछ दें ताकि मैं अपने लिए कुछ लेके आऊँ। जल्दी जल्दी मुझे पैसे दें, जल्दी दें। मुझे नहीं पता, जैसे भी आप मुझे पैसे दें। ये देखिए ये चीज़ें लगाने वाली हैं जो मैं लगाती हूँ। कोई है हाल, इतनी गरीब है हम, सही बात है। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको? इतने गरीब हैं हम, ऐसी चीज़ें यूज़ करें। हमारे पास ब्रांड की चीज़ें कोई नहीं है यार। हमारी थोड़ी बहुत तो वैल्यू होनी चाहिए ना घर में। आप थोड़ी सी बनाएंगे तो होगी ना। मुझे पैसा पैसा चाहिए, बिल्कुल फ़ौरन अभी पैसा चाहिए। चले दे मुझे। ये वाह वाह, कितने हैं? बस कम से कम 4,000 5,000 का होना चाहिए। तो ये पैसे देंगे आपने मुझे, ये वाले? वाह, कोई है हाल? हम चांद रात पे हमें ईदी तो मिल चुकी है, लेकिन ईदी ना हमने कम ही मांगी है। चले कोई बात नहीं, जो चीज़ें आएंगी वो ले आएंगे। कुछ मैं चीज़ें लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे जी हमने वो क्या कहते हैं, सीज़न चला गया तो हम भी अब ले आए हैं किन्नू को जूस बनाने के लिए। चले अगले साल से ही इस्तेमाल कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इस बच्चे की माँ किधर है? मैं चीज़ें ला के अभी रखी नहीं है तो ये आ भी गया है। तो फटी पैंट पहनी होगी, जब चीज़ फटी हो तो कहो फैशन है। वाह जी वाह। तो यहाँ पे जी बच्चा देखे कितनी मस्ती से खेल रहा था। इसकी माँ पता नहीं किधर है, अपनी माँ के पास जा उठ के। तो यहाँ पे जी ले आए हैं चीज़ें भी, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी। आपको पता है कि किचन की चीज़ों की ख़ास ज़रूरत होती है औरत को, और फ़िक्र भी बहुत होती है। मुझे तो ख़ास करके किचन की चीज़ों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। तो वो मैं फटाफट जाके ले आई हूँ। मैंने कहा बाद में मुझे पता नहीं टाइम मिले या ना मिले। तो जब आप खाना बनाने बैठे कोई चीज़ ना आपको कोई मसाला ना मिले तो इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है, गुस्सा आता है। हाय आज ही तुझे ख़त्म होना था, कोई रेसिपी सोच लो आप, पहले सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो ये पे चीज़ें हम ले आए हैं। मैंने सोचा चलें चांद रात है आज, कुछ चीज़ें बनानी हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इन चीज़ों को रखते हैं। और आप अच्छे तरीके से आपने देख लिया ना, मैं सारी चीज़ें वैसे लेके आई हूँ। जो मेरी चीज़ें ख़त्म हुई थी ना, मैं सारा कुछ ही ले आई हूँ। तो साथ जी मैंने ये प्याज प्यूज भी ले आई हूँ। और गोश्त जो है ना मैंने ला के धो के फ्रीज़ कर दिया। ये गोश्त मैंने अभी बनाना है क्योंकि मैंने इसलिए इसको बाहर रखा है, इसको फ्रीज़ नहीं करूँगी। तो चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं। मैंने बच्चों की है शॉपिंग, और थोड़े से बर्तन घर में लाने वाले थे जी। मैंने लेके आई हूँ सैंडविच मेकर। ये पता नहीं कैसी निकलती है, आप बताइएगा कि आप कौन सी कंपनी की इस्तेमाल करते हैं। सारी ये डब्बियाँ प्यारी प्यारी सी लेके आई हूँ क्योंकि साल में बच जाता है, फिर बहुत ज़्यादा ना उलझन होती है। कोलियों में रखते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है, तो फ्रिज में फिर ये पड़ी हो ना, तो एक तो ढका होता है। तो चलें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खोलते हैं इसको। आपने ज़रूर बताना है कि मेरी मेकर आपको कैसी लगी। पहले मेरी मेकर इतनी ही अच्छी थी, डोनस वालों की थी, वो मेरी मेकर जल गई। अफला कोई बात नहीं, जलने वाली चीज़ थी, जल गई। जलने वाले का मुंह काला। तो यहाँ मुझे कि माशाल्लाह कितनी प्यारी है। कोई बात नहीं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है सैंडविच, तो मैंने कहा चलें ले जाते हैं। तो साथ ये मैं इन बर्तनों का नाश्ते का पूरा सेट लेके आई। तो मैं ये कढ़ाई इस्तेमाल करनी, इसकी मैं बोनी काट रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह सुने, ये मुझे हंडा नहीं और अच्छी निकले। जो चीज़ अच्छी निकला है ना तो फिर मैं कहती हूँ बस ठीक है। ये बच्चों के कपड़े आए थे जी, मैंने मंगवाए थे, तो आ चुके हैं, देखते हैं कैसे हैं। तो बस जी अच्छे हैं, वैसे मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। तो अभी उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने जो सीज़न के कपड़े पहले सीज़न के रखे हुए हैं ना, वही बेच रहे हैं जी दुकानों वाले। आप ज़रा सुन लो, आप ऐसा ना किया करो। अच्छी क्वालिटी के कपड़े आप पीछे रख लेते हो, वो आप फिर बाद में निकालते हो, लेकिन आप रेट भी वही लगाते हो और क्वालिटी जो होती है ना वो आपकी लो होती है, बिल्कुल लो होती है। तो ऐसा ना आप किया करें। आप जब आपके पास कोई कस्टमर इतनी दूर से आता है ना, तो आप अच्छी चीज़ दिया करें। बस जी इतना ही काफ़ी है, इस पर अमल कर लेंगे तो फिर अगली बात फिर कहूँगी। तो यहाँ पे जी खोलते हैं, सारी पर्चियाँ भी उन्होंने भेज दी हैं, कोई हाल नहीं है। तो यहाँ पे जी इसको चेक करते हैं, शर्ट को देखते हैं कैसी है। माशाल्लाह प्यारी है, छोटी बिब्बू की, सोनी है, प्यारी है, ऐसी होनी चाहिए थी। अच्छे हैं माशाल्लाह।
तो मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं, तो लेकिन जी आंटी जी आपने अच्छे भेजे हैं। आपको आपकी तारीफ़ मैं कर दूँ, आप वीडियो देख रही हैं ना, तो देख लें, आपकी मैंने तारीफ़ कर दी है, आपने बहुत अच्छे भेजे, बहुत मुझे पसंद आए हैं। तो यार जी रेड कलर, वाह रेड है कि मेहरून है, यहाँ पे रेड लग रहा है वैसे मेहरून है। तो ये मेरा प्यारा सा चप्पल था, ये मुझे बहुत पसंद था, ये भी मैंने मंगवाया। हाँ है नीचे क्या हाल है। तो ये देखिए मेरे सूट के साथ मैच था, कोई बात नहीं, सस्ता हो या महंगा हो, चीज़ पसंद की बात होती है। तो साथ जी मैंने ये बच्चों की वॉच भी लेके आई हूँ और साथ घड़ियाँ भी। मैंने कहा चलो ये तो कुछ मैं खुद भी ले जाऊँ बच्चों के लिए, बच्चे पहनने तो अच्छे लगते हैं, प्यारे। चलते हैं किचन। इतना ठंडा हुआ है यार, पता नहीं चल रहा कि रेशमी सूट पहने, लोन के पहने, कॉटन के पहने, कौन से पहने, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। मैं तो जोड़े निकालती हूँ, देखती हूँ और समझ नहीं आती। मुझे सर्दी भी फिर महसूस होती है कि जाहिर बात है जो बच्चे वाली माँ होती है ना, उनको सोच समझ के चलना पड़ता है जी, बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे जी हमने फ्राई करना शुरू कर दिया है गोश्त को, और अंदर लहसुन भी ऐसे ही ऐड कर दिया, ऐसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत मज़े का बनता है। तो आज हम बना रहे हैं जी कद्दू गोश्त, जो बड़ा सिंपल तरीका है, सादा तरीका है। आपकी बहन जट्टी का बिल्कुल सादा तरीका ही होता है, जो आपकी बहन जट्टी ने सीखा हुआ है वो भी शादी के बाद। पहले तो मैंने कभी खाना बनाया ही ना था, ना मुझे आता था, मैं तो इतनी काम छोड़ थी मुझे कोई कहता था ना सफाइयाँ करवा लें, सफाइयाँ मैं इतनी शौक से करती थी, भाग भाग के करती थी, सुबह सुबह उठती थी और वो क्या कहते हैं पेटियों के ऊपर, जी मैं क्या कर रही हूँ, पेटियों के ऊपर सीधी चली जाती थी। वो कहते ना नमाज ना सबक मुझे इतना शौक होता था, मैं सुबह सुबह चीज़ें उठाने लग जाती थी। बट अभी भी शौक है, ये नहीं कि अभी शौक नहीं है, तो अभी भी शौक है। तो मैं बस जी वैसे क्लीन करने में बहुत माहिर हूँ, लेकिन हांडी रोटी की बात आ जाती थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा लेसली हो जाती थी। मैंने कहा हाय हाय, तो मेरे को ना एक भांडे धोना मैंने बड़ा औखा काम लगता, बड़ा ही औखा काम लगता। तो लेकिन अपने घरों में सारे करना पैंदा है जी, गल कोई गल नहीं है। भी एक वक्त आता है कि हर औरत, हर बेटी, हर बंदे ये काम करता, ठीक है ना। औरत मतलब जेड़े रूप भी है ना, लेकिन यह काम करने तो बगैर गुजारा कोई नहीं है। जिन्ना मर्जी तुसी पढ़े लिखे हो, यह काम तुसी करना है, तो फिर ये जिंदगी अगर नहीं करना, बाहरों में तुसी किन्ना को खा लोगे लिया के, वो मेदियां का बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर वसैल होन भी तो फिर भी बाहर का खाना नहीं खाता जाता इन्ना ज़्यादा। तो यहाँ जी साड़ी कढ़ाई हो चुकी है तैयार। तो वेखो माशाल्लाह माशाल्लाह, दे सारियां तुहानूं मैं गल्लां सुनियां, तो मेरा सालन तैयार हो गया। तो तुसी भी यह तरीका ज़रूर अपनाया जे, तो ज़रूर इस तरीके ना बनाया जे। ईद के कपड़े मैंने सारे प्रेस करके रख लिए हैं, ठीक है ना, तो वो भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। यार पता है मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मेरे पास इतना फिर टाइम नहीं होता है, मैं फिर उनको भी देखना होता है। जाहिर बात है बच्चे थोड़े से बड़े हों तो उनको पता होता है, खुद ही खा लेते हैं, खुद पी लेते हैं। छोटे बच्चे के साथ सारा खुद काम करना होता है। तो जब फिर आप कुछ लैदा होते हैं, तो आप खुद अकेले होते हैं, सारा कुछ आपके ऊपर होता है, तो वो भी फिर बहुत ज़्यादा ना, बच्चे हैं तो बच्चों का जो कहते हैं ना, सबसे पहले बच्चों की हर चीज़ जो है ना वो अजीज़ होती है। तो इसलिए मुझे कभी कभी व्लॉग जो है ना मैं बना लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आप बताया करें कि मेरे व्लॉग में क्या कमी है, किस जगह पे मुझे बेहतर करना चाहिए, आप बताया करें ना। आप हमारी फैमिली हैं यार, आप ज़रूर बताया करें, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आपको मैं किस तरह का बनाया करूं। क्योंकि हर बंदा कुछ पहले दिन थोड़ा ही हो जाता है, जब आप कोई काम करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, आस्ता 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 सबको पता चल जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है आपको। तो यहाँ पे दही बल्लों का सामान भी मैंने बना लिया है, लजीज़ा खीर भी मैंने बना लिया है, कस्टर्ड भी मैंने बना लिया है, और कबाब जो है ना उनका मसाला भी तैयार करके मैंने बना लिया है। सुबह की आधी तैयारी तो मेरी हो चुकी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जी लाइट ने आज बहुत ज़्यादा तंग किया और गैस ने बहुत ज़्यादा तंग किया। भला हमारी वो क्या कहते हैं, लाइट और गैस का जो हमारी काम में रंग में भंग डाल देती है। तो यहाँ पे जी हमने फाइनल हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैंने सूट पहन लिया है। तो आज मैंने कहा चलो यही सूट पहन लेते हैं। तो ये मेहंदी में बताना है आपने मुझे कैसी लग रही थी। अच्छी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मैंने लगवा लिया है। तो जिसने लगाई है वो बच्ची बड़ी खूबसूरत है, उसने नई नई सीखी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लगा दो जैसी भी आपको आती है। तो जी सारे परदेशियों को ईद मुबारक एडवांस में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा खुश रखे, और आप अपनी दुआ में ज़रूर हमें याद रखें, और हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, प्यार प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अब बहुत ज़्यादा शदीद भूख भी लग रही है, तो मेरे से कुछ खा पी लेते हैं। तो
तो यहाँ पे जी हमने बिरयानी बना ली है और सारे दिन की थकावट अब बिरयानी पे उतर गई है। जब आप अच्छा खाना खा लेते हैं ना, यकीन करें बहुत ज़्यादा सुकून आता है और अल्लाह का शुक्र अदा करने को दिल करता है। जब माएँ खाना बैठती हैं ना, बच्चों को तभी भूख लग जाती है, नहीं तो बच्चे यकीन करें चीज़ कोई खाते ही नहीं है, उनके इतने नखरे हैं ना। बस माँ जब ने खाना है तभी बच्चों ने खाना है, वैसे नहीं खाना। बच्चे जो होते हैं ना वो बस ये चाहते हैं कि माँ के इस तरीके से खा ना ले। छोटे बच्चे बड़े, मैं कहती हूँ, तेज़ होते हैं। आपने ना जल्दी जल्दी मुझे फॉलो कर लेना है और लाइक शेयर तो आपने कर लिया होगा, ठीक है ना। ईद के बाद मिलते हैं आपसे, तो आपने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो ईद की नमाज़ सब ने पढ़नी है यार। ईद की नमाज़ पढ़े ना तो बहुत ज़्यादा एक मज़ा आता है। पूरे रमज़ान का मज़ा जो होता है ना ईद की नमाज़ में होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईद की नमाज़ छोड़ के सो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।